हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली मेंबर की साइड से अगर वाइफ के ऊपर कोई भी क्रूरता की जाती है, कोई भी क्रूरल्टी की जाती है, तो 498 ए की एफआईआर हस्बैंड और उसकी फैमिली पर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जो 498 ए की एफआईआर है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर वाइफ के ऊपर कोई भी क्रूरल्टी होती है, मेंटल क्रूरल्टी या फिजिकल क्रूरल्टी, तभी 498 ए की एफआईआर का यूज़ किया जाएगा, इसको रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन अब 498 ए का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका एम कहीं ना कहीं भटक गया है और 90% केसेस जो अब दर्ज किए जा रहे हैं 498 ए के, वो झूठे हैं। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के अंदर ऑब्जर्व किया है। कहकशां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला जो केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 498 एफआईआर को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अब इस जजमेंट के बाद क्या 498 ए की जो एफआईआर होना बिल्कुल बंद हो जाएगी? क्या 498 ए का सेक्शन है बिल्कुल ख़त्म हो गया है? क्या इसके बाद अब जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं 498 ए के, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? इन सब के बारे में जानने के लिए आपको पहले ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो गाइज, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहकशां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए केस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपने इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर। लेकिन इस केस को जानने से पहले आपको अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस को जानना पड़ेगा, जिसके जो 2014 के अंदर सामने आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी केसेस होते हैं, उनमें अगर सज़ा 7 साल से कम है, तो ऐसे केसेस के अंदर पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर पुलिस को लगता है कि उन्हें अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो पुलिस को एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ अरनेश कुमार वाले केस के अंदर जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी, पुलिस अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, तो पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू कार्रवाई करी जाएगी। सो गाइस, जो 498 ए का जो केस है, इसके अंदर सज़ा 3 साल तक की है और फाइन है। अगर पुलिस आपको इस केस के अंदर डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर पुलिस को बहुत ज़रूरी लगता है, तो ही वो आपको वैलिड रीज़न देकर अरेस्ट कर सकती है। वैसे अरेस्ट करने का 498 ए के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है अब इस जजमेंट के अंदर। और जो दूसरी जजमेंट है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाली जजमेंट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि 498 ए की जो एफआईआर है, उसमें से 85% से लेकर 95% से जो केसेस है वो झूठे हैं। फॉल्स केस जो है वाइफ अपनी हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर फाइल कर देती है। आपसी रंजिश की वजह से वाइफ जो है वो बेकसूर हस्बैंड और फैमिली को उनकी कसूरवार आरोपी बना देती है, जिसकी वजह से हस्बैंड को और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बदनामी झेलनी पड़ती है। उनका पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट होता है। जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा पुलिस को कि पुलिस को वाइफ की कंप्लेंट पर एकदम से एफआईआर नहीं करनी है। पहले पुलिस को इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी करने के बाद पुलिस को हस्बैंड को बुलाना चाहिए और जिन फैमिली मेंबर्स के नाम वाइफ ने लिखवाए हैं, उन सभी को बुलाना चाहिए और मैटर को वहीं पर ही सॉल्व कर देना चाहिए। और जो भी जिन लोगों का नाम उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, फालतू लोगों के नाम वाइफ ने लिखवा दिए हैं, अगर उनका कोई भी इंटरफेयर नहीं था वाइफ की लाइफ में, तो उनका नाम को हटा देना चाहिए। और 498 ए के जो केसेस होते हैं, इनके ऊपर एकदम से एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तो इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में बोला और अपनी गाइडलाइंस दी, तो 498 ए के अंदर जो तुरंत एफआईआर हो जाती थी, उनके ऊपर रोक लग गई। इसके बाद कहकशां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाली जजमेंट को लेते हैं, जिसके अंदर वाइफ ने अपने हस्बैंड पर फॉल्स केस कर दिया था 498 ए का, और जो हस्बैंड था वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एफआईआर को क्वैश करवाने गया, जिसमें ये पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो 498 ए के केसेस हो रहे हैं वो सारे झूठे केस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड की जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया गया और इस केस को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद अब हम ये जानते हैं कि 498 ए के जो केसेस है, इनके ऊपर रोक लगेगी क्या? इनके ऊपर इनको बैन कर दिया गया है। 498 केस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है इन तीनों जजमेंट के बाद? तो 498 ए के जितने भी केसेस अब आ रहे हैं, उनको लोअर कोर्ट हुई या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अब इन केसेस को सीरियस लेना बंद कर दिया है, क्योंकि कोर्ट्स जान गए हैं कि ये जो केसेस है 90% झूठे केसेस फाइल किए जाते हैं। सिर्फ पर्सनल रंजिश की वजह से ही ये केस हस्बैंड उसकी फैमिली को झेलने पड़ते हैं और उनके को आरोपी बना दिया जाता है बेमतलब में, और फालतू लोगों को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोर्ट ने इन केसेस को सीरियसली लेना बंद कर दिया है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।